नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आर.एस. टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी इस वीक में, क्या चेंजेस आएंगे और किन चीज़ों से हमें सावधान रहना है जिससे कि हमारा ये वीक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सके हमारे लिए। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज होगा आपके लिए। सो प्लीज़ सी विद एन ओपन माइंड। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, my ascended masters, my guardian angels, my archangels, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. All right. सो सबसे पहले हम हमेशा की तरह रून निकाल लेते हैं पहले फॉर द वीक। कौन सा रून आएगा? मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए। एक रून सिंबल हमें दे दीजिए फॉर द वीक। Thank you so much. I can't believe this. ये रून सिंबल में एक ऐसा रून है जिस पे कोई आइडेंटिटी लिखी हुई नहीं है, मतलब जिस पे कोई सिंबल बना हुआ नहीं है। ये हर तरफ से प्लेन है। आई होप आपको दिख रहा है। ये हर तरफ से प्लेन है, जैसे वो कार्ड्स में जोकर होता है ना, प्लेइंग कार्ड्स में, तो ये वो भूमिका निभाता है जहाँ पर हम जिसको कहीं पर भी फिट कर सकते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, वो वाली एनर्जी है ये। तो सबसे पहले मैं इस रून की एनर्जी जो मुझे महसूस हो रही है वो मैं आपके लिए चैनल कर देती हूँ। इस रून के लिए मुझे ये चैनल हो रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करेंगे इस वीक में। जैसे कंसोलिडेट का मतलब होता है जैसे चीज़ें बहुत आपकी लाइफ में बिखरी पड़ी हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं या
हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को आप कंसोलिडेट करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 2-3 बिज़नेस हैं, आप जॉब भी करते हैं, 2-3 बिज़नेस भी करते हैं या संभालते हैं, और उसके अलावा आपने कई जगह इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं, कोई लैंड ले रखी है, कुछ और, मतलब इस टाइप का कुछ आपका इस टाइप का आपने कर रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस वीक में आपका अप्रोच ये रहेगा कि चीज़ों को कंसोलिडेट किया जाए। या फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सपोजिंग दिल्ली में रहते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी मुंबई में ले रखी है, एक पूना में ले रखी है, एक केरला में ले रखी है, एक गोवा में ले रखी है, 2 लखनऊ में ले रखी हैं। तो कुछ इस टाइप का ले रखा है आपने। तो आप इस वीक में ऐसा सोचेंगे कि रहना तो मुझे एक ही जगह है, तो उन प्रॉपर्टीज़ का या तो मैं उन प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ को आप सेल करके ऐसा सोचेंगे कि मैं एक जगह पे ही मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ले लूँ। मतलब जैसे आप अगर दिल्ली में रहेंगे तो आप दिल्ली में ही प्रॉपर्टीज़ ले लें, बाकी की प्रॉपर्टीज़ सेल कर दें, और वहीं पर ही आप 2-3 मकान जो भी आपको लेना है उस टाइप का कुछ कर लें। या 2-3 बिज़नेस चल रहे हैं, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में नो प्रॉफिट नो लॉस है, किसी में कुछ और है, तो उन सबको मर्ज करके कुछ एक एक काम कर लें। मतलब मैंने एक एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करी है कि इस टाइप से मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस वीक में बहुत ज़्यादा अपने काम को कंसोलिडेट करेंगे। ये एनर्जी आ रही है पहली। दूसरी एनर्जी मुझे जो पिक हो रही है वो ये है कि आपकी बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी जाएगी, जिसकी वजह से आप को हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी, या काफ़ी ज़्यादा आपको इस वीक में परेशानी हो। ये परेशानी किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे किसी टाइप का टावर मोमेंट, किसी टाइप की ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मतलब आपके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलेगा कि मुझे ईश्वर की शरण में जाना है, कुछ इस तरह का, समथिंग लाइक दिस। कोई आप पर नज़र रखे हुए है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई आप पे नज़र रखे हुए है, या आपको इस वीक में नज़र लग सकती है। तो अपने आप को नज़र से बचाएं। दूसरी चीज़, इस वीक में लोग आपका फ़ायदा बहुत उठाएंगे। मतलब चाहे वो अपने घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, इस वीक में आपका लोग फ़ायदा बहुत उठाएंगे। इस वीक में आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने सिर पे ले लेंगे कि चलो ठीक है, ये काम मैं कर लेता हूँ। मतलब सपोजिंग आपके 2 भाई हैं और आपके फादर ने कहा कि भाई ये काम करना है,
एक भाई ने कहा मैं तो वहाँ पर जा रहा हूँ, मेरा काम ये है, मेरा ऐसे बिज़ी हूँ, ये है वो है। दूसरे ने कुछ और कहा, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ। तो इस टाइप से आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने सिर पे लेते हुए मुझे इस वीक में नज़र आ रहे हैं। आप इस वीक में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न में चले जाएं। तो अपनी प्लीज़ एनर्जी को बैलेंस करें और पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न में ना जाएं। ये आपके लिए गाइडेंस है। कुछ एंड हो सकता है इस वीक में आपके लिए। कुछ एंडिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे इस वीक में आपके लिए। कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट सकती हैं, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, कोई एग्ज़ाम की डेट का फॉर्म भरना था वो मिस हो गया, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ मिस हो जाएगा, या आप कहीं जा रहे थे, कोई इम्पोर्टेंट पेपर आपके, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं सपोज़, कोई इम्पोर्टेंट पेपर आपके घर पर ही रह गए और आप दूसरी जगह ट्रैवल करके पहुँचे, पता चला वो पेपर तो लाए नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके हाथ से मिस हो जाएगी, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, सो ये एनर्जी मैंने पिक करी है। आगे देखते हैं। सबसे पहले थीम कार्ड निकालते हैं फॉर द वीक। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए क्या थीम रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू मालिक। आर्कएंजल रफाएल, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ओके, जब मैं शफ़ल कर रही थी तो ये कार्ड 2 बार गिरा था, और जैसे यही कार्ड आना चाहता था तो यही आया है। ओके, तो इस वीक में आपके लिए मेहनत बहुत आ रही है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस वीक में। पहली चीज़, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। 2 फरवरी को बसंत है, तो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं इस वीक में, और नेक्स्ट वीक में तो हो गई। आपके लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे अगर वो चाहते हैं कंसीव करना तो ये वीक अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है कि आप काफ़ी अपने आप को चेंज करेंगे और काफ़ी अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, उस सिचुएशन में अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे। उम, कुछ पुराने ज़ख़म से मेरा मतलब है जैसे पुराने किसी कुछ कुछ ऐसा, कोई ऐसी मेमोरी जिसने आपको बहुत रुलाया हो या जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी हो,
ऐसे कोई पुरानी मेमोरीज़ जो अभी तक आपके दिल में हैं, वो सरफेस पे आएंगी और आपको ट्रिगर करेंगी, और उसके बाद आप उनको रिलीज़ करने करने के लिए, मतलब वो जानबूझ के सरफेस पे आएंगी जिससे कि आपको ट्रिगर मिले ताकि वो रिमूव हो सकें। आप उनको रिलीज़ करिए, लेट गो करिए, और बार बार ये अफर्मेशन अपने आप को देते रहिएगा कि इन पास्ट मेमोरीज़ से अब मेरा कोई नाता नहीं है, मैं इन मेमोरीज़ को लेट गो करता हूँ, या मैं इन मेमोरीज़ को रिलीज़ करता हूँ, या मैं इन मेमोरीज़ को रिलीज़ करती हूँ। तो ये ट्रिगर आपको मिल सकता है इस वीक में। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होइए। नंगे पैर घास पे चलिए, अब तो मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है, नंगे पैर आप घास पे चल सकते हैं। अपने कमरे में जितनी देर भी आप हैं, पैर थोड़ा सा नीचे लटका के ज़मीन पर टच करिए उसको। थोड़ी देर बैठिए लटका के पैर, जिसमें पैर ज़मीन पर टच करे। अगर वॉक कर सकते हैं तो पार्क में चले जाइए, नंगे पैर वॉक कर लीजिए, या थोड़ी देर नंगे पैर ज़मीन पे बैठ घास पे बैठ जाइए। कुछ लोग इस वीक में अपने लिए कुछ खर्चा, अपने ऊपर कुछ खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अपने सौंदर्य पे। जैसे आप कोई सैलून में जाके स्पा वगैरह करवा रहे हों या कुछ इस टाइप का, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। लवर्स के लिए जो सिंगल हैं उनके लिए शादी का रिश्ता आ सकता है और मटेरियलाइज हो सकता है। जो लवर्स हैं उनके लिए ये एनर्जी है। ओके, और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू। पहला कार्ड है फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। सेवन चक्र, आर्कएंजल यूरियल। विक्ट्री। एंजाइटी। ये एंजाइटी इसलिए होगी क्योंकि चीज़ें सरफेस पे आके आपको ट्रिगर करेंगी, तो आपको एंजाइटी में नहीं आना है। आपको एंजाइटी, मैंने अभी जस्ट जो लेट गो वाली बात बोली है वो चीज़ आपको करनी है। अप्रिसिएशन। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। व्हाट एल्स? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। एम्परर। हैंगमैन। द वर्ल्ड।
कुछ लोग अब्रॉड से आपके पास आ सकते हैं, या अब्रॉड से आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई मिलने वाले, आपके कोई ऐसे लोग जो आपके फ्रेंड सर्कल में हों, या तो उनका कोई प्लान बन सकता है आने का, या फिर उनसे बात हो सकती है। द हाई प्रीस्टेस। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। ओके, प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। अभी मैंने आपको बोला था लेट गो करने के लिए, टाइम टू गो, और ये रिवर्स में आया है, क्योंकि लेट गो करना बहुत आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। इसलिए कार्ड, मतलब आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, इसलिए कार्ड रिवर्स में आया है, और इसीलिए कार्ड एंग्जाइटी आया है। और इसने तीनों कार्ड, तीनों इनको हिला दिया, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर आपको फील होगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, परेशान रहते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी बातों को कह नहीं पाएंगे किसी से, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। बार बार ये हिले ही जा रहा है। अच्छा भला लगा हुआ था। एनीवे, हर चीज़ जो होती है जब हम टैरो रीडिंग कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ होती है वो एक इंडिकेशन देती है, मालिक उसका इंडिकेशन देते हैं। ये देखो, अब ये हिल ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। ओके, बिटवीन वर्ल्ड्स। पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे तभी आगे मूव कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ओके, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। दो कार्ड है मालिक, एक ही चाहिए था। ब्यूटी, मैंने अभी आपको कहा था आप अपने सौंदर्य पर काम करेंगे, यहाँ पर ब्यूटी का कार्ड आ गया। ओके, व्हाट एल्स, ये भी क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। अपने इंट्यूशन से जुड़ें, ईश्वर से कनेक्ट हों। लव, तो सिंगल्स के लिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है लव। फॉलो योर ड्रीम्स। ओके, प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। एकदम से मुझे चैनल हो रहा है जैसे आपके कुछ लोगों को, जैसे जो हमारा सिर होता है, सिर का जो सेंटर पार्ट होता है ऊपर, स्कैल्प, मतलब जैसे ये हमारा सिर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सिर है, तो ये जो सेंटर पार्ट है ना इसका, यहाँ पर बीच में, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, डिटैचमेंट। और ये कार्ड भी रिवर्स ही आया था। जो चीज़ रिवर्स आई है मैं उसको रिवर्स ही रखूँगी। ओके, व्हाट एल्स,
हफ्ता क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। मालिक के बहुत सारे कार्ड हैं। ये हफ्ता क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। ओके, मैं ये नहीं ले रही, आप खुद दे दीजिए। थैंक यू। मालिक आप खुद दे दीजिए कार्ड। थैंक यू। ओके, कप ऑफ टी, समर। ओके, एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर द वीक। थैंक यू। हाई प्रीस्ट, यहाँ हाई प्रीस्ट है, यहाँ हाई प्रीस्टेस है, कपल है। ओके, इस वीक में डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से प्लीज़ गाइड करें, क्या एनर्जी है। थैंक यू। ओजस, ओके, व्हाट एल्स। इस वीक की एनर्जी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो। थैंक यू। इस वीक की एनर्जी मालिक। थैंक यू। ओके, इस वीक की एनर्जी कॉन्फिडेंस, वूप्स। ओके, वन कार्ड फ्रॉम हियर। इस वीक की एनर्जी इस वीक की एनर्जी। थैंक यू। वर्कोहॉलिक। ओके, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, मैंने बोल दिया था कि इस वीक में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत आ रही है। ओके, तो पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम और एक डेक और बचा है, उससे हम एनर्जी देख लेंगे। कार्ड्स आपको सारे तो नहीं दिखेंगे क्योंकि मेरा स्प्रेड थोड़ा लंबा होता है। मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ जितना आपको देख सकें आप, इससे ज़्यादा तो नहीं दिखेगा। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। और
ओके। सो जो मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बोली थी कि सबसे पहले तो नहीं बोली थी, जो चीज़ मैंने इस रून सिंबल से बोली थी, कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएंगी। छूट जाएंगी से मतलब है कि मिस हो जाएंगी। कोई चीज़ मिसप्लेस भी हो सकती है। कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई इम्पोर्टेंट लेटर, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप ले जाना भूल जाएं, या फिर आपको चाहिए हो, जिस वक्त आपको चाहिए हो वो आपसे मिस हो जाए। इसलिए कार्ड वूप्स आया है। इस वीक में मेहनत बहुत आ रही है। इस वीक में यहाँ पर भी एस्ट्रो से भी यही चीज़ निकल के आई है कि आप को बहुत कुछ जैसे मेहनत करनी पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। कैप्रिकॉर्न जो है वो बहुत हार्डवर्क को दिखाता है, लगन, निष्ठा, फोकस्ड एनर्जी। बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अगर कोई काम करेंगे तभी जाके सफलता मिलेगी। तो ये एनर्जी यहाँ से भी, एस्ट्रो से भी निकल के आई है। कॉन्फिडेंस, मुझे यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। ये पॉजिटिव वे में नहीं है, नेगेटिव वे में है। मतलब कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी आपको इस वीक में। उसके बाद कुछ चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी टाइम टू गो आया है और यहाँ पर भी डिटैचमेंट का कार्ड है। दोनों कार्ड रिवर्स में आए हैं। तो आप कुछ चीज़ों को लेके जैसे पकड़े हुए बैठे हैं। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी मेमोरी जिसको आप बिल्कुल भुला नहीं पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप स्टक रहेंगे बिटवीन टू वर्ल्ड्स। ना तो आप इधर के हैं, ना तो आप इधर के हैं, क्योंकि पास्ट जो था वो तो चला गया। फ्यूचर आने रेडी है, बट आप उसको लेने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में ही नहीं है। तो जब आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है तो आप दोनों तरफ झूलते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको पेंडुलम की तरह कभी इधर ऑन ऑफ, मतलब आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, या दिमाग परेशान रह सकता है। एक अजीब सा जैसे होता है ना, दिमाग समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कुछ इस तरीके की एनर्जी। अब जैसे यहाँ पर भी मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि यहाँ पर खाई है, यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर भी एक पेड़ है। ये दोनों पेड़ मिलना चाह रहे हैं, पर बीच में खाई है और रास्ता नहीं है। सपोजिंग आपको एक लैंड से दूसरी लैंड की तरफ जाना है, बीच में खाई है, तो कैसे जाएंगे? जा नहीं पाएंगे। तो जब तक कि आप इस चीज़, जो कार्ड यहाँ पर आया है बिटवीन वर्ल्ड्स, वो सेम चीज़ यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में भी दिखाई दे रही है। तो आपकी जो मतलब स्पिरिचुअलिटी के डेक से आई है। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्टेंस के मोड में आना है, तो पुरानी चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट तरफ मूव कर पाएंगे। इसीलिए ब्रिज नहीं बन पा रहा, इसीलिए आप पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे और प्रेजेंट या फ्यूचर में जी नहीं पा रहे, फ्यूचर को देख नहीं पा रहे, और इसीलिए आपको आगे कुआं पीछे खाई नज़र आ रही है। तो ये एनर्जी है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी है। यहाँ पर हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस दोनों आए हैं। तो ये मुझे एनर्जी दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, जो मैंने पहले भी बोला था, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने की ज़रूरत है। कल की रीडिंग में भी मैंने बताया था कि यूनिवर्सल एक्शन, यूनिवर्स जो है वो क्या प्लान कर रही है। यूनिवर्स ये प्लान कर रही है कि इट इज़ हाई टाइम कि लोगों ने अपनी मनमानी कर ली है, अब उनको सुधरना पड़ेगा। तो बार बार में वही एनर्जी आ रही है। यहाँ पर हाई प्रीस्ट आया है, जो ये दिखा रहा है कि प्रीस्ट कौन होता है? जिसने वैराग्य ले लिया हो, जो ईश्वर की भक्ति में लीन हो, जिसके लिए सब कुछ ईश्वर ही हो,
अब मैं ये तो नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप बिल्कुल ही सब कुछ त्याग दें, पर गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अगर आप ईश्वर की साधना करें, ईश्वर की प्रार्थना करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड आया है, यहाँ से भी इंट्यूशन का कार्ड आया है, यहाँ से भी इंट्यूशन का कार्ड आया है, 3 जगह से एक ही कार्ड आया है और यहाँ से भी आया है। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। तो 4 जगह से एक ही 4 डेक मैंने यूज़ करे और एक ही मैसेज है उसमें कि आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, आपको ईश्वर से कनेक्ट करना है। इंट्यूशन कैसे आती है? ईश्वर से कनेक्ट करेंगे तो इंट्यूशन आएगी। तो उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप उसके लिए जो भी आपका तरीका है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप जो भी आपका सिस्टम है पूजा करने का, जो भी आप करते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा करिए, जितना हो सके ज़्यादा करिए। ये आपके लिए इस वीक में चैनल हो रहा है बार बार। मुझे ये भी नज़र आ रहा है, जो मैंने आपको पहले बोला था, कुछ लोगों की नज़र आपके ऊपर है, तो आपको नज़र दोष से बचना है। यहाँ पर मुझे वही एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ लोगों की नज़र आपके ऊपर है, तो नज़र से बचें आप। ये एनर्जी भी पिक हो रही है यहाँ पर। ट्रैवल इंडिकेटेड है, कुछ लोग या तो आपकी तरफ आप ट्रैवल करके जाएंगे कहीं, ट्रैवल आ रहा है। एंडिंग्स आ रही हैं, जो मैंने इस रून को देखकर बोला था कि एंडिंग्स होने वाली हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ एंड होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ट्रैवल आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ फॉरेन लोगों से आप कनेक्ट होंगे। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मिलने जुलने वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील करेंगे इस वीक में। स्टकनेस की एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से जो चीज़ हाथ में आती हुई भी जैसे छूट जाएगी, क्योंकि दिमाग इतना पजल्ड होगा। दिमाग में 100 चीज़ें जब चल रही होती हैं तो हम कितने कंफ्यूज रहते हैं, उसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते चीज़ों पे। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहेंगे, जिसकी वजह से आपका ना तो काम में मन लगेगा, ना घर में मन लगेगा। आपको काम करना है पर कर नहीं पाएंगे, जैसे मन ही नहीं लग रहा, जैसे दिमाग बेचैन हो रहा है ना, जैसे बेचैनी की जो एनर्जी होती है वो फील हो रही है मुझे यहाँ पर। कुछ अजीब सी बेचैनी, जिसको डिस्क्राइब भी नहीं करा जा रहा कि क्या हो रहा है। कुछ अजीब मन हो रहा है, कुछ मन ही नहीं कर रहा जैसे कुछ करने का, कुछ इस तरह की एनर्जी ये नज़र आ रहा है। उसके बाद ये नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ओनली 10%, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपको कोई पोजीशन मिल सकती है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर जो मैंने आपको कहा था ना कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर वो मैसेज भी चैनल हो रहा है कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आप खुद ही ले लेंगे कि लाओ ये काम भी मैं कर देता हूँ, वो भी मैं कर देता हूँ, वो भी मैं कर देता हूँ। तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है कि आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही ले लेंगे कि ये भी मैं कर लेता हूँ। ये एनर्जी आ रही है। मैंने आपको कहा था इस रून को देखकर कि कुछ लोग अपना सैलून वगैरह में सौंदर्य पर अपना खर्चा करेंगे। यहाँ से ब्यूटी आया है, यहाँ से अप्रिसिएशन आया है, सेम चीज़ है। उसके बाद कम्युनिकेशन से रिलेटेड एनर्जी आ रही है मुझे कि आपके जैसे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे इस वीक में। चाहे आप अपना खुद का काम करते हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, मतलब आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ इनोवेटिव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सांभर बनानी है, जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सांभर इडली सांभर बनाना है, ठीक है। तो सांभर को आप थोड़ा डिफरेंट, जैसे आप एक नॉर्मल रूटीन में सांभर बनाते हैं वैसे ना बना के उसमें कुछ कुछ डिफरेंट करेंगे, जिससे कि मतलब आपको कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे कि चलो मैं इसकी जगह ये बना दूँ,
चलो मैं प्लेन इडली की जगह रवा इडली बना दूँ। चलो मैं इडली को प्लेन इडली ना बना के इडली छौंक दूँ, मसाला इडली बना दूँ। मतलब कुछ कुछ डिफरेंट, कुछ इनोवेशन, कुछ नए आइडिया, कुछ क्रिएटिव। मैं अपने घर की रूम की सेटिंग चेंज कर दूँ। मैं इसकी बजाय ऐसे ना रख के ऐसे रख दूँ। मतलब कुछ डिफरेंट, इस टाइप के आइडियाज़ आपको आएंगे। या फिर अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है उसके आइडियाज़ आएंगे। या फिर आपको कुछ लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ कोलैबोरेशंस होती हुई नज़र आ रही हैं, कोई बातचीत हो सकती है जो डील फाइनल हो सकती है। कुछ इस टाइप की चीज़ें जिसमें आप कुछ क्रिएटिव कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका काम बन जाएगा। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। अपने पैशन से रिलेटेड आप कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एनर्जी है। एंड आपको कुछ कुछ लोगों को अपने काम में सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को अपने काम में सक्सेस मिलेगी। उसके बाद कुछ लोगों के लिए आपको अभी भी वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए वेटिंग एनर्जी आ रही है, जैसे टाइम नहीं हुआ है अभी, आपका किसी चीज़ का समय नहीं आया है तो आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये किसके लिए कहा जा रहा है, कौन सी चीज़ के लिए कहा जा रहा है, ये मुझे नहीं पता, बट कुछ चीज़ों के लिए आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। और पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो हो सकता है अगर ये देर हो रही है तो ये डिवाइन ऑर्डर है। इसको डिवाइन ऑर्डर समझ के उसको मानिए कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है इस वक्त, या कोई चीज़ आपको उस टाइम नहीं दी जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में शादी नहीं हो रही है, तो किसी वजह से आपको रोका जा रहा है, या आपकी किसी वजह से आपकी शादी जो है इस टाइम पे नहीं होनी लिखी है, जिसके पीछे कोई डिवाइन रीज़न है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको बसंत ऋतु स्टार्ट हो गई है, तो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आपको इस वीक में फ़ील होंगी। माँ सरस्वती के विज़डम, नॉलेज को आप जितना गेन कर सकें, जितना आप ज़्यादा अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकें, कुछ नया सीख सकें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए एक्सपेंशन और अपॉर्चुनिटी के ये दरवाज़े ओपन हो रहे हैं। आप कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव सोचिए। डेफ़िनेटली आपको कोई ना कोई आइडियाज़ मिलेंगे ताकि आप स्टेबल हो सकें। जैसे कई लोगों के पास जॉब नहीं है, कई लोगों के पास कुछ और, तो अपनी स्टेबिलिटी पे थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। डेफ़िनेटली कोई रास्ता निकलेगा। ये एनर्जी और डिटैचमेंट की तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपको चीज़ों को लेट गो करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ में अगेन मुझे सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है। सिंगल्स के लिए कोई रिश्ता आ सकता है जो मटेरियलाइज हो सकता है। यहाँ से देख लेते हैं व्हाट एल्स। इस वीक की क्या एनर्जी है मालिक। इनर हीलर। अभी मैंने आपको कल ही रीडिंग में बोला था कि धरती माँ जो हैं वो अपने आप को हील करेंगी। तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इस टाइप की खबरें आपको सुनाई दे सकती हैं कि डिस्ट्रक्शन हो गया, तबाही हो गई, मैसिव, इस टाइप का न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। अर्थक्वेक हो सकता है, अचानक से अर्थक्वेक आ गया, या कुछ इस टाइप की एनर्जी। मैसिव डिस्ट्रक्शन।
पेड़ उखड़ने की भी एनर्जी आ रही है, जैसे अचानक से कुछ ऐसा हुआ, इतनी तेज़ जैसे आंधी चली कि जैसे पेड़ जो हैं पेड़ उखड़ गए या कुछ इस तरह का मुझे डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कुछ कुछ ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से पेड़ जो हैं वो अपरूट हो जाएंगे, मतलब टूट के गिर जाएंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। थंडर स्टॉर्म, मैंने अभी जस्ट बोला था, मुझे यही तूफ़ान जैसी एनर्जी लग रही थी। किसी तरीके का तूफ़ान, बिजली की वजह से लोगों की डेथ हो गई। बिजली जैसे कोई लाइटनिंग, किसी पे बिजली गिर गई या बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ गया, जिसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गया, मैसिव लॉस हो गया, तबाही जैसे कहते हैं ना, उस टाइप की एनर्जी। थंडर स्टॉर्म, तूफ़ान, ये वर्ल्ड लेवल पर हो सकता है। What else? जो भी लोग आपके अब्रॉड में रहते हैं उनको सचेत कर दीजिए, ताकि वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे नियर फ्यूचर में, मुझे नहीं पता कब, बट मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जैसे आने वाला समय, पहले जैसे ब्रेन ड्रेन होता था ना, कि लोग जो इंडिया में रहते थे वो विदेश में जाके काम करना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती थी, एजुकेशन बहुत अच्छी थी, ये था वो था जो भी था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आने वाला समय वापस लेकर आएगा, लोग जो हैं माइग्रेट करेंगे वापस इंडिया, वापस माइग्रेट करेंगे कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हम वापस आ रहे हैं, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम वापस आ रहे हैं। कुछ ऐसी आने वाला समय कुछ इस टाइप की एनर्जी लेकर आ रहा है। Any other card, divine? ईस्ट ईस्ट ऑफ इंडिया या ईस्ट ऑफ जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ या फिर ईस्ट ऑफ इंडिया में पानी से रिलेटेड मुझे न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, वाटर रिलेटेड। पानी की वजह से डिस्ट्रक्शन, पानी की वजह से, जैसे पानी में इतनी तेज़ जैसे टाइड होती है ना, जैसे बहुत तेज़ पानी मतलब समुंदर जो है उसमें कुछ साइक्लोन टाइप की एनर्जी, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ बहा के ले गया अपने साथ, जैसे शहर के शहर डूब जाते हैं ना, उस टाइप की कुछ एनर्जी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हो सकती हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ हो सकती हैं, या ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। ओके, अब हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, मैंने कहा था ना कन्फ्यूजन वाली एनर्जी,
7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे। इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जी है, इमोशंस बैलेंस में नहीं रहेंगे, अजीब सा मन होगा। जो मैंने बेचैनी बोला था ना, तो कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, इमोशनल इम्बैलेंस। द मून, ये भी मुझे इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जी दे रहा है, इमोशनल इम्बैलेंस होगा। करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कुछ इस टाइप का। नाइन ऑफ व्हील्स, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई किसी टाइप की आपकी खुद की नादानी की वजह से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आते आते रह जाएगी, आपकी नादानी की वजह से। कुछ लोगों के लिए मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज है, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से मिस हो सकती है। लवर्स, कुछ लोगों का लव कनेक्शन ऑन ऑफ वाला रहेगा इस वीक में। कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, ऐसी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया था। तीन कार्ड एक साथ आ गए, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल। सो यहाँ से नीचे से भी हैंगमैन की एनर्जी आई थी, और यहाँ से पहला ही कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, स्टक एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, अगेन वही कन्फ्यूजन की वजह से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि ये करूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करेंगे। मतलब जैसे होता है ना, कुछ भी करना नहीं है मुझे, हटाओ, नहीं करना मुझे कुछ भी, कुछ ऐसी एनर्जी। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो दिमाग जैसे बहुत परेशान सा रहेगा, जैसे होता है ना दिमाग पे बोझ, जैसे दिमाग पे जैसे कोई 10 पत्थर रख दिए और फिर आपको कह रहे हैं कि चलो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि मुझे एनर्जी आ रही, जैसे ही ये आपका सिर है उसके सेंटर में जैसे आपको बहुत दर्द हो सकता है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि बहुत ज़्यादा दिमाग पे जैसे प्रेशर होगा, जिसकी वजह से आप को सिर में दर्द रह सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम या हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये एनर्जी आ रही है। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नया, कुछ डिफरेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आप कुछ अचीव कर लेंगे, किसी तरीके का अचीवमेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है शादी फिक्स होने की, जो मैंने बोला था। कुछ लोगों के लिए मुझे कंसेप्शन की एनर्जी आ रही है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, या आपके घर अड़ोस पड़ोस में या घर वगैरह में रिलेटिव्स में किसी के बच्चा हुआ है, ऐसी भी आपको कोई खबर सुनने को मिल सकती है।
कुछ लोगों को इस हफ्ते में फाइनेंशियल गेन हो सकता है, सबको नहीं होगा, कुछ लोगों को। लवर्स के लिए जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट हो कांटेक्ट हो, तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, जैसा चल रहा है वैसी ही सिचुएशन रहेगी। इमोशनल डिस्टरबेंस आपको इस हफ्ते में काफ़ी तंग करेगा। कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ की मैंने बात करी थी तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कुछ नया सीखने की एनर्जी है, कुछ नया लर्न करने की एनर्जी है, इस टाइप की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो एक तो मैंने नज़र दोष बताया था आपको कि नज़र से बचना है आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेगेटिव इमोशंस, पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, जिसकी वजह से आप बहुत घुटन महसूस करेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप की एनर्जी, जैसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न, वो एनर्जी है। लवर्स के लिए देख लेते हैं व्हाट एल्स। द गार्डन, कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरीके की एक अपॉर्चुनिटी आ रही है लव लाइफ से रिलेटेड। अगेन मुझे ये सिंगल्स के लिए एनर्जी पिक हो रही है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, द सेक्रेड वुमन, compatibility, connection, reparenting, इंटीमेसी। जो मैरिड हैं उनके लिए मुझे मी टाइम नज़र आ रहा है। लव, कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, पर बहुत ही कम चांस है, बहुत कम लोगों का हो सकता है, सबका नहीं। ओके, तो जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनकी एनर्जी काफ़ी डिस्टॉर्टेड रहेगी। मैंने कहा था ना, ऑन एंड ऑफ वाला कनेक्शन फील हो रहा है मुझे। तो यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि आपका जो पर्सन होगा वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़का देख रहा है ये रीडिंग, तो आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है उसकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड होगी, तो कभी बात करेगी कभी बात नहीं करेगी, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि हर पर्सन के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन भी होता है, डिवाइन फेमिनिन भी होता है। अर्धनारीश्वर की एनर्जी, शिव शक्ति। ओके, सो ये एनर्जी आ रही है आपको। अगेन यहाँ पर यही मैसेज है कि जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, पुरानी चीज़ों को भूलेंगे नहीं, तब तक आप नई चीज़ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये कनेक्शन ग्रो नहीं कर पाएगा। अपना हार्ट चक्र हील करिए जितना हो सके इस वीक में। ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रीन कलर का पेन, ग्रीन कलर का कोई ड्रेस या ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। लीफी वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन कलर की जो होती हैं, मतलब सब्ज़ियाँ जो हरे रंग की, या फिर ग्रीन कलर का रुमाल कैरी कर सकते हैं आप। ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनने की कोशिश करिए, तो अपना हार्ट, और मेडिटेट कर सकें तो हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करिए।
जिससे कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील हो सके। कुछ लोगों की कंपैटिबिलिटी में अगर इशू आ रहा था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो उनकी कंपैटिबिलिटी, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। जस्ट वेट मालिक, प्लीज़ इस कार्ड को क्लैरिफाई करिए। मैच्योरिटी, ओके। तो आप दोनों में से कोई एक जना जो है मैच्योर हो चुका होगा, तो वो इंसान जो भी है, चाहे आप हों चाहे आपके पार्टनर हों, वो मैच्योरली बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का तालमेल जो है वो बैठ जाएगा, कंपैटिबिलिटी जो है वो बैठ जाएगी किसी एक पर्सन की मैच्योरिटी की वजह से। ये एनर्जी आ रही है। कनेक्शन बिल्ड हो सकता है कुछ लोगों का। जो सिंगल्स हैं, यहाँ पर सिंगल्स की बहुत एनर्जी है। कॉल मैसेज आ सकता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है। जो ऑलरेडी किसी रिलेशन में है उनके लिए ये मैसेज है, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। अपने यूपर काम करने की ज़रूरत है। वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन ग्रो करे, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये यूनियन हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर वापस आ जाए, तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है। मैरिड लोगों के लिए इंटीमेसी आ रही है, न्यू लव का मैसेज है। ठीक है। आज मुझे चैनल हुआ कि मुझे वो नहीं लेने हैं, क्या कहते हैं, टी लीव्स और चार्म्स यूज़ नहीं करने हैं, तो मैं आज कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। येलो, पीच, पिंक, पिंक, येलो, ये डिफरेंट टाइप का पिंक है। ओके, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन। हो गया सारा? कोई रह गया? नहीं, सब हो गए। हो गए। ओके, लेट्स सी। रीलोकेशन, ट्रैवल। कुछ लोगों का परमानेंट ट्रैवल हो सकता है, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आप घर बदल सकते हैं। मुझे घर बदलने की एनर्जी आ रही है। हैप्पीनेस, किसी तरीके की खुशी या कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। क्रिएटिव, मैंने आपको कहा था क्रिएटिव आप कुछ करेंगे, कुछ नया तरीके से कोई चीज़ बनाना, या कुछ कुछ नया प्लान करना, या कुछ नया, कुछ भी नया करना, क्रिएटिव। पार्टनरशिप, हेल्थ रिकवरी, न्यू लाइफ, सोल पर्पस। अपने सोल पर्पस पे काम करिए। रीबर्थ, रीबर्थ उन्हीं लोगों का हो पाएगा जो लेट गो करके नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन कर पाएंगे। जब तक लेट गो नहीं करेंगे तब तक आप वहीं लटके रहेंगे। ग्रोथ, हेल्पफुल पीपल, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। फोकस्ड,
फोकस रखने की ज़रूरत है। करियर ड्रिवन, करियर पे फोकस करिए। यहाँ से भी वही एनर्जी आई थी कि करियर पे फोकस करेंगे तभी अचीव कर पाएंगे कुछ। कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर वही एनर्जी आई है। मैच्योरिटी के साथ अगर आप अपनी लव लाइफ में काम करेंगे, एक जना भी मैच्योर हो जाए और समझ ले कि हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी हम एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं, तो कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी। वो एनर्जी है ये। कंसेप्शन, ये मैंने बोला था, ये एनर्जी है। अब एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस फॉर द वीक। आज 26 जनवरी है, सो आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका भी आज बर्थडे है, पता नहीं एकदम से मुझे चैनल हो रहा है, जिनका भी आज बर्थडे है, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे यू अचीव सक्सेस इन ऑल योर एंडेवर्स। पता नहीं किसका बर्थडे है, बट एकदम से मुझे चैनल हुआ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। रिकंसिडर, कुछ चीज़ों में रिकंसिडर करने की ज़रूरत है आपको। दोबारा से, जैसे कहते हैं ना, सोचने की ज़रूरत है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है किसी चीज़ के लिए। कुछ लोगों के लिए जैसे डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। बॉटम की एनर्जी है, नो नीड टू वरी। तो वरी मत करिए, वरी करने से कुछ नहीं होता। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रिलेट करें अच्छी चीज़ें और आपकी लाइफ में ये वीक बहुत ही पॉजिटिव जाए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।